नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई आज 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सीएम सोरेन के साथ झारखंड में निवेश के मुद्दे पर की चर्चा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शुक्रवार देर शाम झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके कांगे रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली इस मुलाकात में राज्य के औद्योगिक विकास की परियोजनाओं और पूंजी निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस पोस्ट के साथ लिखा गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड में निवेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। बजट जस्टिस यशवंत वर्मा केस में सीबीआई को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं एफआईआर की इजाजत। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के बाद रिपोर्ट के कॉलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की थी। सरकार ने शुक्रवार को इस सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। भारत के हाथ लगा देसी ब्रह्मास्त्र, सेना को मिलेंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। सरकार ने सबसे बड़े रक्षा सौदे पर दी मंजूरी। भारत ने 156 मेड इन इंडिया LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की हुई बैठक में एक फैसला किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। मायावती ने अखिलेश पर बोला हमला, दिलाई गेस्ट हाउस कांड की याद, बोली पश्चाताप करना चाहिए। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ। राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस देखी गई। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना का विरोध किया। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, जब बसपा प्रमुख पर हमला किया गया था। म्यांमार बैंकॉक में विनाशकारी भूकंप से 150 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत, डरा रहे हैं वहां की वीडियो। म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप से अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक MRTV ने बताया कि मृतकों में राजधानी नेपाती के एक अस्पताल में हुई मौतें भी शामिल हैं। इसके बड़े पैमाने पर हताहत होने वाले क्षेत्र बनने की संभावना है। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि माडले में एक मस्जिद ढह गई। उस दौरान वहाँ काफी लोग मौजूद थे और उसी शहर में एक विश्वविद्यालय की इमारत में आग भी लग गई। म्यांमार के जूटा प्रमुख मिन आंग हाइन ने चेतावनी दी थी कि मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बड़ा आपातकाल घोषित कर दिया गया है और सहायता के लिए अपील भी की गई। किसी भी देश या संगठन को इसके लिए आगे आने को कहा गया। बेंगलुरु की बादशाहत कायम, चेन्नई का हुआ बुरा हाल, प्लेऑफ की रेस का ऐसा है पूरा समीकरण। चेपाक के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बीते 17 साल से चेन्नई सुपर किंग को नहीं हरा पाई थी। ऐसे में इस मुकाबले से पहले बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन बेंगलुरु ने इस जीत के सूखे को खत्म किया और आसानी से चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना पाई और 50 रनों से हार गई। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु ने सीरीज पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। दुनिया की भारत पर नजर, 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक समिट को संबोधित करते हुए देश के विकास और भविष्य की दिशा पर विचार साझा किए। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वर्तमान स्थिति और उसकी वैश्विक भूमिका के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की नजर भारत पर है और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि भारत कैसे महज कुछ सालों में विश्व की इकोनॉमी में अपना स्थान बढ़ा सका। उन्होंने भारत की इकोनॉमी सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले दशक में अपनी GDP को दोगुना किया, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और एक नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह बदलाव आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। इसका प्रभाव देश की पूरी जनसंख्या पर पड़ा है और यह भारत के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम बदला, कश्मीर में कई फ्लाइट कैंसिल, जाने कब तक रहेगी राहत। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई। मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली UP सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी दस्तक दे चुकी है, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
एटीएम से कैश निकालने पर लगेगा 23 रुपए का चार्ज। 1 मई से लागू होगी नई फीस। 1 मई 2025 से एटीएम विड्रॉल चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं। मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर वसूले जाने वाले चार्ज में 2 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ये नई बढ़ोतरी लागू होने पर फ्री लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को फ्री लिमिट खत्म होने के बाद चार्ज पर बढ़ोतरी लागू करने की मंजूरी दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक कोई भी ग्राहक 1 महीने में अपने बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है। यदि वह 5 के ऊपर ट्रांजैक्शन करता है तो उसे सरचार्ज देना होगा। जामा मस्जिद के शाही इमाम की इफ्तार पार्टी में शरीक हुए रजत शर्मा और ऋतु धवन, कई जानी मानी हस्तियां रही मौजूद। रमजान के आखिरी जुम्मे के दिन देश भर में अलविदा की नमाज अदा की गई। वहीं दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में रजत शर्मा भी शामिल हुए। हजारों लोग एक साथ इफ्तारी के लिए इकट्ठा हुए थे। इस इफ्तार पार्टी में कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कई मुल्कों के राजदूत और हाई कमिश्नर भी शाही इमाम की इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए लिसनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।